बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस खास चर्चा में मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेता मनोज तिवारी जी, जिनका आज हम लोग अपने चैनल पे स्वागत करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बीच हैं इस वक्त। सर, सबसे पहले आप चुनावों में इस बार क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? 10 सालों से लगातार आप दिल्ली के नेता हैं, क्या कहेंगे? में पहले तो हम अपने 10 साल का हिसाब देंगे, दे ही रहे हैं, और फिर अगले 5 साल का एक नया संकल्प करेंगे। इन दोनों बातों के साथ हम जाएंगे। जब हम पीछे का हिसाब देते हैं तो 2 तरह का हिसाब होता है। एक तो जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, हम उसी के एक पार्ट हैं, और दूसरा हम अपनी लोकसभा के लिए इस सरकार में क्या करवा पाएंगे। और तीसरा कि अगले 5 साल में हमारा संकल्प क्या है। एक होता है मैनिफेस्टो, घोषणा। देखे हैं कि देश में लोग घोषणा पत्र से बहुत आजी जा चुके हैं। उसमें तो बहुत कुछ लिखा गया, मगर वो घोषणा कभी पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने संकल्प लेना शुरू किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो भी निश्चित करते हैं उसको हम संकल्प बोलते हैं। इन 3 चीजों के साथ हम जा रहे हैं। अब अगर आप पूछोगे कि आपका क्या है, तो अभी देखिए, हमको आप जहां से चली हैं हमारे घर से, वो है बिल्कुल सरदार पटेल रोड, दिल्ली का सेंटर। वहां से कभी हमारे क्षेत्र में जाना 1.5, 2 घंटे, 2.5 घंटे का, कभी कभी तो 4 घंटे का। वजीराबाद रोड जाम हो गया, लोहे का पुल जाम हो गया, शास्त्री पार्क जाम हो गया, तो बहुत टाइम लग जाता, 4 घंटा लग। हम मुश्किल से 25 से 30 मिनट में हम यमुना विहार, उसके बीच जो रास्ते हैं वो कैसे ठीक हुए। प्रगति मैदान का टनल आपने पार किया, जिसने इस पूरी जमुना पार को एक नया रास्ता दिया, वो हम लोगों ने किया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाया। जिन सड़कों से भी हम गुजर रहे हैं, ये सड़क पहले 6 लेन की होती थी, अब ये सड़क 8 लेन की है, और आगे चल के तो ये सड़क 16 लेन की कर दी हम लोगों ने, जब आप मजनू का टीला पार करेंगे। सिग्नेचर ब्रिज बनाया, शास्त्री पार्क का चौराहा एम्स की तरह बनाया हम लोगों ने। अभी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं 709 भी, जो दिल्ली सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। अब आपको 2-2.5 महीने बाद देहरादून में 2.5 घंटे में पहुंचाऊंगा आपको, जो इस समय 7, 7.5 घंटे का रास्ता है। हमारे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। हमने 3 सेंट्रल स्कूल अपने यहां पास करा लिए। एक सेंट्रल स्कूल का तो बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गया। आज वहां एडमिशन के लिए हजारों लोग लाइन में लगे हुए। हमने अपने यहां पहली बार हमारी लोकसभा में मेट्रो हम ही लेके आए।
मेट्रो शिव विहार तक गई। अब ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है। जब आप दिलशाद गार्डन से गोकुलपुर होते हुए आएंगे। किया गया है आप आमने सामने वालों को। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ घूम जाएगी ये मेट्रो। आपको दिखेगा भजनपुरा में ट्रिपल डेकर, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। बिल्कुल जाम मुक्त कर दूंगा अगले 5 से 7 महीने में। अब अपनी लोकसभा क्षेत्र को खजूरी का जाम 2 महीने का मेहमान है। करावल नगर रोड से आपको आगे जाने के लिए 1 सेकंड नहीं रुकना पड़ेगा। सारे काम करते हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। हमारे यहाँ 2 झील पार्क बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने अपने क्षेत्र में 400 केवीए का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन बनाया, जिससे दूर से लाइन आती थी, कट जाती थी बिजली, तो लोगों को कभी कभी 10-10 घंटा वेट करना पड़ता था। ये सारी प्रॉब्लम समाप्त कर चुके हैं। हम पानी का भी समस्या, पानी की सप्लाई घर घर तो हमारे पास नहीं है। ये नाली गली ये सब हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन भूमिगत जलाशय बनाया है हमने। एक बहुत बड़ा शुद्ध जल का भंडार सोनिया विहार में, करीब 100 करोड़ रुपए उसमें हमने लगाए। $14,700 करोड़ का काम हमने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से करके दिया है। केजरीवाल जी की अगर बात करें तो केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए है, यहाँ पर दिल्ली में जो भी काम हो रहा है, इस पर आप क्या? दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम बंटे हुए हैं।
जो बड़ी नेशनल हाईवे है, लुटियंस जोन है, वो सब केंद्र सरकार के पास है। उसके कारण हम ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी बना दिए। 1.5 लाख गाड़ियां अब दिल्ली में घुसती नहीं है, वो बाहर बाहर जाती हैं। द्वारका एक्सप्रेस पे कभी जाके देखिए, NH-24 पे जाकर के देखिए। आप एयरपोर्ट जाते समय धौला कुआं रोड से जाइए, कल का जाम और आज का क्लीन। ये सब हमारा काम है, लोगों को राशन देना हमारा काम है। राशन कार्ड बनाना स्टेट का काम है। तो सारे काम बटे हुए हैं। अब आप बताओ, दिल्ली में आप जाकर के किसी गली में पूछो सीवर की व्यवस्था कैसी है, समाप्त हो गई है। मतलब इससे दुर्दशा किसी शहर की नहीं हो सकती है। नालियों में, गलियों में, दिल्ली की 70% गलियों में टॉयलेट का पानी आ जाता है। पानी खोलो तो गटर का पानी कई जगह आता है, कई जगह पानी नहीं आता है। ये सारी व्यवस्था उनके पास है, DTC की व्यवस्था उनके पास है। हाँ, हमने 1500 नई बसें दी हैं। आप एक बस देखते होंगे आजकल, एयर कंडीशन बसें चलती होंगी। वो चलाना काम तो उनका है, लेकिन दिया कौन? वो दिया नरेंद्र मोदी जी ने।